जय हिंद साथियों। तो आज के वीडियो में हम कोरलाउस के नियम को आपको समझाने जा रहे हैं। ये हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, नहीं तो आई बटन पर लिंक है वहाँ पे जाइए, आपको मिल जाएगा। हम मेन टॉपिक करा रहे हैं क्योंकि आपका दिसंबर तो ख़त्म होने वाला ही है। आज 31 दिसंबर होगा, कल से 1 जनवरी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा कोरलाउस का नियम, जिसमें डेफिनेशन क्या लिखी है। कोरलाउस का नियम डेफिनेशन है, अनंत तंतुओं पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलक चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक मोलक चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये क्या होता है आपको समझा रहे हैं फिगर से। जैसे देखिए यहाँ पे कोई एक हमारा विद्युत अपघट्य है, ठीक, विद्युत अपघट्य है, ठीक, उसमें क्या है, ये हमारा विद्युत अपघट्य विलयन है। विद्युत अपघट्य विलयन क्या होता है, जिसमें धारा प्रवाहित करें तो ये अपने आयनों में टूट जाए। हमें इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये हमारा NaCl का जो विलयन है, जिसमें हमारा Na+ और Cl- अपने आयनों में टूट जाता है। आयनों में टूट जाता है तो इनकी जो आयनिक मोलक चालकता है, आयनिक मोलक चालकता है, विद्युत अपघट्य विलयन की जो मोलक चालकता है, विलयन में उपस्थित धारायनों तथा ऋणायनों की जो आयनिक मोलक चालकता है उसके योग के बराबर हो जाए उसकी अनंत तंत्र पर विलयन की मोलक चालकता। तो उस नियम को हम कोलरास का नियम कहते हैं। जैसे और इसमें विद्युत अपघट्य क्या होता है, विद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघट्य, इसमें मेन चीज ये है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य, एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक। इनकी जरूरत पड़ती है कोलरास के नियम में। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, 2 प्रकार के होते हैं विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य कौन कौन से होते हैं, जैसे एक होता है HCl, ठीक, एक होता है NaOH, ये होते हैं हमारे प्रबल विद्युत अपघट्य। और दुर्बल विद्युत अपघट्य में कौन सा आ जाएगा, जैसे आ जाएगा हमारा CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, ये होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो इन पर जो हम आपको प्रयोग कराएंगे, अनुप्रयोग कराएंगे या इनका जो एग्जाम्पल कराएंगे वो इन्हीं पर कराएंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलक चालकताओं की गणना कीजिए। तो पहले आप परिभाषा को देखिए और इस परिभाषा इससे बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है अनंत तन्यता क्या होती है, यहाँ पे तन्यता समझ लीजिए, तन्यता, तन्यता से मतलब क्या है, विलेयता या घुलनशीलता। जैसे या कोई विलयन है, ठीक है, ये हम विलयन मान रहे हैं, इसमें हम विलेय है बहुत कम मात्रा में मिलाएं तो हमारा जो विलयन बहुत पतला बनेगा, तो वो हो जाएगी हमारी तन्यता यानी तनु, ठीक, वही हो जाए तनु विलयन की। जैसे अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य की जो मोलक चालकता है विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक मोलक चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो ऐसे सूत्र है, इसे देखिए यहाँ पे λm, ये हो जाएगा अनंत तन्यता की मोलक चालकता हो गई, किसके बराबर होती है, विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों। यहाँ पर प्लस आ जाएगा ये धनायन, किस पर, अनंत तन्यता पर, प्लस ये लैम्डा या ऋणायन, इसकी अनंत तन्यता। यहाँ पर x और y लगा देंगे। क्यों x और y क्यों लगाएंगे, क्योंकि जब आयनिक जो हम बैलेंस करेंगे इसको तो इसके जो x और y के मान रखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम λm इन्फिनिट है, यहाँ पे अगर ऐसे लिखेंगे, देखिए λm की जगह पर किसकी मोलक चालकता निकालनी है हमें, सोडियम की, किस पर, मतलब नमक की निकालनी है मोलक चालकता, किसके, अनंत तन्यता पर। तो NaCl ये अपने आयनों में टूटेगा, इसके धनायनों की, अगर Na सोडियम किसका है, धनायन है, तो यहाँ पे Na लिखेंगे यानी सोडियम लिखेंगे अनंत तन्यता पर, तो ये हमारा धनायन हो गया। और लैम्डा इन्फिनिट अनंत तन्यता पर ये हो गया ऋणायन। तो इनकी जो मोलक चालकता होगी अनंत तन्यता पर, ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पर रखेंगे तो x और y क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 2 या 3 ऐसे अनंत तन्यता हम मान लें, इसकी 0.3 है सोडियम की, इसकी 0.5 है, ठीक है, ये है सोडियम की और ये है क्लोरीन की।
अब हम बताएं, पूछे आपसे पूरे विलयन की जो अनंत अंतर पर मोलक चालकता कितनी है, तो आप दोनों को जोड़ के ही तो बताओगे। 0.8 ये हो जाएगी अनंत अंतर पर मोलक चालकता। तो यही जो यहाँ पर होगा, जैसे लैम्डा एम बराबर, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लैम्डा एम इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगी हमारी अनंत अंतर पर मोलक चालकता। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत अंतर पर मोलर चालकता। और यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x किसके पास है, धनायन के पास, तो धनायन की संख्या, धनायनों की संख्या, ठीक। और y यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा ऋणायनों की संख्या, y हो जाएगा यहाँ पर ऋणायनों की संख्या, ऋणायनों की संख्या। देखिए इसकी परिभाषा हो गई, इसका फॉर्मूला हो गया, और इस पे जो हमने इससे समझा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लेंगे। अब इसके हम अनुप्रयोग कराने जा रहे हैं। चलिए अब इसका अनुप्रयोग देख लेते हैं। अनुप्रयोग पहला क्या है, यहाँ पे लिखा है दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलक चालकता की गणना करना। दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलक चालकता की गणना करना किससे, प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमने CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल की मोलक चालकता ज्ञात करनी है, किससे, प्रबल विद्युत अपघट्य से। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो CH3COOH को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे CH3COOH, यहाँ पे अनंत अंतर पर इसे तोड़ देते हैं, अपने आयनों में तोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लैम्डा एम, यहाँ पे इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH3COO में टूटा, यानी ये अपने ऋणायनों में टूट जाएगा। CH3COO ये माइनस हो गया, प्लस यहाँ पर लैम्डा एम इनफाइनाइट, और ये H+ में टूट जाएगा, अपने ऋणायनों और धनायनों में टूट गया। तो इसकी हमें मोलक चालकता ज्ञात करनी है, कैसे, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, जैसे देखिए लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3COOH। तो अब क्या लेना है, हमें प्रबल विद्युत अपघट्य लेना है। तो हम एक HCl ले रहे हैं, लैम्डा एम HCl, प्लस एक ले रहे हैं हम सोडियम एसीटेट। कैसे, यहाँ पे लिखेंगे सोडियम एसीटेट CH3COONA। हमें देखिए ये H+ में टूटेगा, ये Cl- में टूटेगा, और ये CH3COO इस माइनस में टूटेगा और Na+ में टूटेगा। तो Na और Cl दोनों को बाहर निकाल देंगे, तो ये और ये हमारा जुड़ जाएगा। कैसे, यहाँ पे NaCl को माइनस कर देते हैं, जैसे लैम्डा एम NaCl, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा यही बन जाएगा। आपको यहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसे तोड़ के समझा दे रहे हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पर लैम्डा एम इनफाइनाइट, तो ये हमारा H+ और Cl- में टूटेगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl-, ये टूट गया। ऐसे इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3COO ये माइनस में टूटेगा, और ये Na+ में टूट जाएगा, प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट Na+। अब देखिए इस अंदर को तोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस कोष्टक लगाएंगे, तो यहाँ से लैम्डा एम इनफाइनाइट, तो ये Na+, प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl- में टूटेगा। अगर ये हम डायरेक्ट माइनस का अंदर गुणा करते हैं, कोष्टक हटा दें, तो ये हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे Na माइनस में है और Na+ में, तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे Cl- में है और Cl ये प्लस में है, ये दोनों कट जाएंगे। अब बचेगा क्या हमारा, यहाँ से देखिए लैम्डा एम इनफाइनाइट, यहाँ पे H+ बचेगा, और प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3COO- बचेगा। अब देखिए जो हमने यहाँ पे लिखा था वही हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो हम प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो मोलक चालकता है उसकी हम गणना कर सकते हैं। तो हमने ये आपको अच्छे से सॉल्व करा दिया है, ठीक है। देखिए तो प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो मोलक चालकता थी वो हमने आपको गणना कैसे करते समझा दी। आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ, उम्मीद ही कर सकता हूँ, यहाँ से पता थोड़ी लग रहा है आप
सामने हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए आज का वीडियो हम यहीं रखते हैं, मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।